Hello students, good morning. In the previous video, we discussed about safety and safety rule. In this video, we discuss about first aid. Okay, तो हम लोग देखते हैं first aid. A medical help gives to a sick or injured person until full medical treatment is available is known as first aid. जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, ठीक है, और किसी सिक पर्सन और इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? फर्स्ट एड. इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सनस लाइफ और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी. ठीक है, जो इमीडिएट फर्स्ट एड होता है, जो इमीडिएटली दिया जाता है, वो सेव करता है. ठीक है, इस पर्सनस की लाइफ को सेव करता है और प्रिवेंट बचाता है परमानेंट इंजरी से. यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड. आपको लर्न होना चाहिए फर्स्ट एड देना. ठीक है, वी शुड हैव फर्स्ट एड बॉक्स. वी शुड हैव फर्स्ट एड बॉक्स बोथ इन आवर हाउस एंड आवर स्कूल. आपके घर में और आपके स्कूल में दोनों जगह फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. हम लोग देखते हैं बेटा फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है. ए फर्स्ट एड बॉक्स और फर्स्ट एड किट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन गिवन फर्स्ट एड. ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स और फर्स्ट एड किट वो होता है जिसमें कलेक्शन किया जाता है. ठीक है, बोरियस थिंग और इक्विपमेंट का. ठीक है, जो फर्स्ट एड देते समय यूज किया जाता है. ए फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन. ठीक है, सच ए डिटॉल और सावलोन, बैंडेज, कॉटन पैड्स, गैज, कॉटन वूल और रैपिंग बैंडेज. ए पेयर ऑफ सीजर, मेडिकल स्प्रिट, थर्मोमीटर. इतना देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक फर्स्ट ऑफ किट में क्या क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, लोशन होता है. ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन होता है, जैसे में डिटॉल और सॉल्विन हो गया, बैंडेज, कॉटन पैड हो गया, गैज हो गया कोई महीन सा कपड़ा. ठीक है, कॉटन वूल हो गया और रैपिंग बैंडेज हो गया. पेयर ऑफ सीजर, मेडिकल स्प्रिट, थर्मोमीटर एंड ट्विजर्स. ट्विजर्स मीन्स चिमटी, एडहेसिव टेप्स. ठीक है, एक टेप होता है ना बेटा जिसको यूज किया जाता है. आप लोग जाते हो कभी हॉस्पिटल में देखते हो कि एक ट्रांसपेरेंट जैसा टेप होता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एडहेसिव टेप्स. कोल्ड क्रीम, सम मेडिसिन. ठीक है, और बॉटल ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. ये क्या होना चाहिए हम लोग के फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए. फर्स्ट एड टिप्स क्या होता है? फर्स्ट एड टिप व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड. जब फर्स्ट एड दिया जाए तो बी क्लैम्प. क्लैम्प मीन्स बेटा क्विट, शांत होना. बी क्विट, शांत एरिया होना चाहिए. एक मेक द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल. ठीक है, जो इंजर्ड पर्सन है सिक पर्सन उसको कंफर्टेबल करना. मेक हिम लाई डाउन. ठीक है, और उसको नीचे आराम से सुला देना चाहिए. हाँ, आराम करने के लिए सुला देना चाहिए. ठीक है, डोंट अलाउ पीपल टू स्टैंड अराउंड हिम और हर. और उसके आसपास पीपल को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए. ठीक है, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. डोंट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट. ठीक है, डोंट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के बाद आपको पैनिक, घबराना नहीं चाहिए. ठीक है, पैनिक मीन्स घबराना नहीं चाहिए. लेट हिम और हर गेट इनफ फ्रेश एयर इमीडिएटली. ठीक, वो हिम और हर. ठीक है, यदि लेडीज से जेंट्स है उसके लिए यूज किया गया हिम और हर. गेट इनफ फ्रेश एयर इमीडिएटली, उसको फ्रेश एयर इमीडिएटली देना चाहिए. ट्राई टू फाइंड इन एल्डरी पर्सन फॉर हेल्प. और ट्राई करना चाहिए प्राप्त करने के लिए. ठीक है, एल्डरी कोई ऐसा पर्सन जो हेल्प कर सके. कॉमन इमरजेंसी दैट नीड फर्स्ट एड और. ठीक है, कुछ कॉमन इमरजेंसी होती हैं फर्स्ट एड के लिए. उसमें क्या होता है? माइनर कट हो गया, उन्स हो गया, फेंटिंग हो गया, इंसेक्ट बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया एंड बर्न हो गया. ये क्या होता है बेटा? कॉमन इमरजेंसी होता है. फॉर माइनर कट एंड उन्स. ठीक है, माइनर कट लगा हो और उन्स मीन्स घाव. ठीक है, वॉश द स्मॉल कट ऑफ ऊन. ठीक, वॉश करना चाहिए जो स्मॉल कट हो उसको और उन्स को विथ क्लीन रनिंग वाटर टू रिमूव डर्ट. ठीक है, कोई सॉफ्ट पानी से
और जो उसमें डर्ट हो उसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट, और उसके ऊपर धोने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम अप्लाई करना चाहिए। इफ़ देयर इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, यदि वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, कट जहाँ पे कट है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, जस्ट यूज ए कॉटन स्वेब, वहाँ पे कॉटन का एक स्वेब यूज करना चाहिए। एंड स्टेरिलाइज बैंडेज, और कॉटन को लगा के उसको बैंडेज लगा देना चाहिए। इफ़ इट इज ए माइनर कट विदाउट ब्लीडिंग, यदि माइनर कट है वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, देन जस्ट यूज बी बैंड एड, तो आपको सिर्फ एक बैंड यूज करना चाहिए। ओके, फॉर ए पर्सन फेंट, इफ़ ए पर्सन फेंट्स, फेंट्स में बेटा बेहोश होना, जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तब उसके लिए क्या करेंगे बेटा। इफ़ द पर्सन फेंट्स मेक हिम और हर लाई डाउन फॉर ए व्हाइल, ठीक है। व्हाइल मीन्स समय, जब तक, काफ़ी समय के लिए, जब तक उसको आराम नहीं मिले, ठीक है। व्हाइल मीन्स यहाँ समय के लिए बताया गया बेटा, ठीक। जब कोई पर्सन बेहोश हो रहा है तो उसके क्या करना चाहिए बेटा, लाई डाउन, उसको नीचे सुला देना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक उसको आराम न मिले, ठीक। कीप हिज और हर हेड लो टू अलाउ द एक्स्ट्रा ब्लड रीच द ब्रेन फास्टर, यदि किसी भी पर्सन को बेहोश हुआ है, ठीक है, तो उसको सुला देना चाहिए और उसका जो हेड है उसको उसकी बॉडी के कंपैरिजन में नीचे कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पे ब्लड फास्टर तेजी से पहुँच सके। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, और पर्सन के आसपास में फ्रेश एयर अलाउ करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जाने देना चाहिए, कहीं घेरना नहीं चाहिए उसको। लूजन हिज और हर क्लॉथ, ठीक है, उसके जो कपड़े हैं उसको लूज कर दो, ढीला कर दो और निकाल दो। एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज हर फेस एंड फोरहेड, और उसके कपड़े जो हैं उसको ढीला करना चाहिए और निकाल देना चाहिए, और स्प्रिंकल मीन्स बेटा छिड़कना चाहिए कोल्ड वाटर, ठीक है, उसके फेस और सर पे ठंडा पानी छिड़कना चाहिए। सेंड फॉर अ डॉक्टर ट्रीटमेंट, और उसको भेज देना चाहिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए। ए बीटन बॉय एन इंसेक्ट, जब इंसेक्ट बाइट करे तब क्या किया जाए। इंसेक्ट बाइट्स कैन बी पेनफुल, जब कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो पेनफुल होता है, दर्द देता है। ट्राई टू केयरफुली रिमूव द यूजिंग ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, सॉरी स्टिंग ऑफ द इंसेक्ट, ट्राई करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल केयरफुली, ठीक है, आराम से। रिमूव द स्टिंग्स, स्टिंग से बेटा वो डंक मारते हैं, तो उसके जो सूंड होता है ना उसमें रह जाता है, तो उसको जो उसका स्टिंग होता है इंसेक्ट का, उसको ए पेयर ऑफ ट्विजर्स, ठीक है, ट्विजर्स किसी चिमटी से पकड़ के उसको निकालना चाहिए। ए बीटन बाय एन इंसेक्ट लाइक ए बी और ए स्वेप, अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा फॉलोड बाय कोल्ड क्रीम। यदि इफ बीटन बाय अ इंसेक्ट लाइक, जैसे आपको इंसेक्ट बाइट करता है, मधुमक्खी हो गया, अस्वेप, ठीक है, वेब्स मीन्स ततैया, ठीक। तो इस पर क्या करना चाहिए बेटा, बेकिंग सोडा का लेप पेस्ट बना के उसको बेकिंग सोडा को लेप कर लेना चाहिए और उस पर कोल्ड क्रीम लगा लेना चाहिए। यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट, आप कुछ आइस भी अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ए सॉफ्ट पैड, ठीक है, soaked in ammonium water also give relief। ए सॉफ्ट पैड, कोई सॉफ्ट पैड लो और उसमें सॉक्ड कर लो, सॉक्ड मीन्स करना बेटा उसको सोखना, ठीक है, सुखा लो अमोनियम वाटर, और उसको जो अफेक्टेड एरिया होगा उस पर रख लो, तो आपको क्या करेगा, रिलीफ देगा, ठीक है, आपको आराम देगा। फॉर रिड्यूसिंग इचिंग, ठीक है, यदि वहाँ पे खुजली होती है तो कैलामाइन लोशन कैन बी अप्लाइड, तो वहाँ पे कैलामाइन लोशन अप्लाई करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया है बेटा, फॉर बर्न, ठीक है, जब बर्न हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द हीट सोर्स, जो कोई भी हीट सोर्स हो, ठीक है, गर्म वाली चीज़ें हो उनको आपको रिमूव हटा देना चाहिए। इफ़ ए बर्न ऑफ माइनर, बर्न इज माइनर, यदि जो बर्न है वो माइनर है तो क्या करना चाहिए बेटा, डीप द बर्न एरिया इन कोल्ड वाटर और पुट इन आइस पैक
ऑन इट, ठीक। यदि माइनर बर्न हो तो क्या करना चाहिए, जो बर्न एरिया है उसको कोल्ड वाटर में वहाँ पे कोल्ड वाटर में रखना चाहिए और उस पर आइस के जो पीस होते हैं उसको रख देना चाहिए। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया, फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आप बर्न हुए हो। फॉर सीरियस बर्न, यदि आप बहुत ज़्यादा बर्न है तो क्या करोगे बेटा, कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत डॉक्टर से आप सलाह लोगे। एम्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के एम्स क्या हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। द मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड कैन बी समराइज्ड इन 4 की पॉइंट। जो फर्स्ट एड का एम है बेटा उसको समराइज किया गया है 4 की में, ठीक है, 4 पॉइंट्स में। फर्स्ट क्या है, प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट्स फर्दर हार्म, ठीक है, हार्म से बचने के लिए, प्रमोट रिकवरी, जो रिकवरी है उसको प्रमोट करने के लिए, और फर्स्ट एड, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेटा सिंबल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का सिंबल्स क्या, सिंबल ऑल थ्रू कॉमनली एसोसिएट विथ फर्स्ट एड, symbol of the Red Cross was official protective symbol of Red Cross. All through commonly associate with first aid, ठीक है। The symbols of Red Cross, जो रेड क्रॉस का सिंबल्स होता है वो एसोसिएट होता है, संबंधित होता है किसे बेटा, फर्स्ट एड से, ओके। और ये ऑफिशियल प्रोटेक्टिव सिंबल होता है रेड क्रॉस का। अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन, जो जिनेवा का कन्वेंशन है एंड अदर इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशंस एंड अदर इंटरनेशनल लॉ, द यूज ऑफ दिस एंड सिमिलर सिंबल ऑफ रिजर्व फॉर ऑफिशियल एजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट। जिनेवा कन्वेंशन एंड और जो इंटरनेशनल लॉ है उन्होंने मिल करके एक सिंबल को रिजर्व किया, ठीक है बेटा, ऑफिशियल एजेंसीज के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो रेड कलर का सिंबल बना होता है एंड रेड क्रेसेंट, ठीक है। आप कभी कभी देखते हो कि जो प्लस सिंबल बना होता है वो वाइट कलर में भी होता है, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।